और अगली खबर पाकुड़ से, जहां लिट्टीपाड़ा प्रखंड का कड़करामा गांव पिछले 8 साल से बिजली आपूर्ति का इंतजार कर रहा है। गांव में बिजली के खंभे, तार के साथ ही घरों में बिजली मीटर भी लगा है, लेकिन ट्रांसफार्मर चोरी होने के 8 साल बाद भी अब तक बिजली नहीं आ पाई है। जिला मुख्यालय से 37 किलोमीटर दूर कड़करामा गांव में 2013 में आई आंधी में ट्रांसफार्मर का पोल टूट गया था और उसके बाद चोर ट्रांसफार्मर चुराकर ले गए। तब से लोग बिजली का इंतजार कर रहे हैं। बिजली न आने से दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है, वहीं बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए लोगों के घर पर सोलर पैनल तो दिखता है, लेकिन उसका पावर मोबाइल से आगे नहीं बढ़ पाता। हम लोगों का 2013 को तूफान वाला हवा था, उसमें एक पोल सिंगल में था, वो टूट गया। टूटने के बाद उस ट्रांसफार्मर के लेके चला गया। हम लोग का तूफान था, इसीलिए कि हम लोग घर से नहीं निकल पाए, इसलिए अंधकार में ही अभी रहते हैं। कोई वहाँ पर थाना में एगो एप्लीकेशन लेके दिए, वहाँ पर भी कुछ नहीं। जिला में जैसे प्रधानमंत्री को दिए, उन लोगों को अभी कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग का ऐसे ही अंधकार में रह रहे हैं कि बच्चा उच्चा पढ़ने के लिए भी दिक्कत है। और खबर दुमका से है। डायन बिसाही के नाम पर एक महिला के साथ मारपीट के बाद उसे कई तरह से प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया है। जरमुंडी थाना क्षेत्र में दबंग ने एक महिला को डायन बताकर न सिर्फ उसके साथ मारपीट की, बल्कि उसे घर से भी बाहर निकाल दिया, जिसके बाद महिला इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। इस मामले में पीड़ित ने जरमुंडी थाना में आवेदन भी दिया, जिसमें 9 लोगों को आरोपी बताया गया है, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने से ज्यादा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दबंग बेखौफ अपने गांव में घूम रहे हैं और पीड़ित महिला को अपने घर में नहीं घुसने दे रहे। वहीं पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। दुबना पियाल झन के पियात हन, दुबना एक जनानी पियाल झन, ओकरा भौजी, ओकरा भाई, आरो 2 जनानी छन। कौन चीज का जंतरा सभी महिला पियाल छन, डान भी छन। अभी तक थाना वाला की कर लेता आगे की करे। वहीं झारखंड में सरकारी योजना को गटक जाने का पुराना इतिहास रहा है। प्रदेश में सरकार चाहे जिस किसी की भी हो, अधिकारी और बिचौलियों की मिली भगत से लूट का ये खेल चलता ही रहता है। इसी कड़ी में न्यूज 18 ग्रामीण विकास विभाग में योजना को गटक जाने का खुलासा कर रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 1 एकड़ में आम बागवानी के नाम पर 3,73,000 रुपए की बंदर बांट हुई है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि योजना स्थल पर शिलापट के सिवाय सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। आम का एक पौधा कहीं नजर नहीं आ रहा है। लाभुक सहोदरा देवी के पति ने भी इसे स्वीकार करते हुए जबरन पंचायत सेवक के द्वारा योजना देने की बात कही है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। सरकारी योजना में लूट अब आम बात हो गई है। आम बात इसलिए क्योंकि आए दिन कोई ना कोई लूट से संबंधित, योजना से संबंधित तस्वीरें और खुलासे हो ही जाते हैं। आज एक ऐसा ही खुलासा हम एक बार फिर से कर रहे हैं, जो ग्रामीण विकास विभाग के अधीन आता है, मनरेगा के तहत काम होना था। यहाँ आप देखिए एक शिलापट है। इस शिलापट पर लिखा है बिरसा हरित ग्राम योजना, ग्राम पिठोरिया, प्रखंड कांके। लाभुक का नाम लिखा है सहोदरा देवी के आम बागवानी 1 एकड़। राशि जो है वो 3,73,368 रुपए है। आम बागवानी की तरफ आपको दिखाएं तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ गड्ढे हैं। गड्ढे इस बात के लिए कि उन्हीं गड्ढों में उस आम के पौधे को लगाया जाना था, लेकिन कहीं भी एक भी इस 1 एकड़ की जो बात योजना में कही गई है, इस शिलापट में कही गई है, वो कहीं से भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मतलब साफ है कि या तो ये पूरी तरह से इसका घोटाला हुआ है, पूरी तरह से इस योजना को सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसे खा और पचा लिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ कोई ना कोई आम बागान से संबंधित या आम बागवानी से संबंधित पौधा मिलता। जिस सहोदरा देवी की हम बात कर रहे हैं, उनके पति हमारे साथ हैं। कितना पौधा मिला था आम का? 100। 100 तो गड्ढा भी नहीं है राम लगन जी।
नहीं तो चूंकि 100 पौधा हमको मिला था तो कुछ पौधा मैंने बच गया था जिसको हमको आगे का जो प्लॉट देख रहे हैं उसमें लगाना था, लेकिन चूंकि चोरी हो गया और हमको घेरने का जो सामान था वो मिला नहीं, तो हमारा जो मेहनत जो है हमारा वो ऐसे व्यर्थ चला गया। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आप कह रहे थे कि जो सहोदरा देवी वो आपकी पत्नी है, हाँ। योजना ये आपका है या नहीं है? पहले ये आप क्योंकि देखिए योजना तो एक्चुअली में मतलब हमारा नहीं है। कैसे? ये नाम तो आपकी पत्नी का है। हाँ, मतलब चूंकि हम लोग को मतलब जैसे जो वर्तमान जो पंचायत सेवक थे बोले कि सर से थोड़ा एक हेल्प करिए, हम लोग को कुछ काम मतलब टारगेट है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसका मैंने योजना था वो करने से मुकर गया। तो हम बोले कि भाई देखिए हमारा तो प्लॉट है लेकिन जो व्यवस्था है उसको आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपकी योजना भी नहीं है, दूसरा का था आपको मिल गया, यहाँ जो गड्ढे हैं वो पूर्ण नहीं है, एक भी आम का पौधा नहीं है, तब तो ये लूट है और आप भी उसमें सहभागी हैं। देखिए लूट आप अभी जैसे योजना एक तरह से फेल हो गया, आप इस लूट का नाम दे सकते हैं लेकिन ये लूट नहीं है। चूँकि मतलब एक साथ जब कोई जुड़ के काम करता है तो कहीं एक दूसरे का हेल्प किया जाता है और उसी को हम ध्यान में रख के उनको हेल्प किए, लेकिन उनके साइड से पूरा हमको हेल्प नहीं मिला। देखिए ये रामलगन जी थे और ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के सहयोग से कोई योजना धरातल पर उतरती है, लेकिन यहाँ योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इस सहयोग के चक्कर में जो सरकारी राशि है 3,73,000 रुपये वो पूरी तरह से लूट का, सिर्फ और सिर्फ लूट का साधन बन के रह गया। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची।